हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के में। फ्रेंड, आज हम शिक्षण अभिक्षमता से क्वेश्चन को लाए हुए हैं और जितने भी प्रश्न लाए हैं फ्रेंड, ये प्रश्न सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं कितना सही करते हैं आप। देखो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन लक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। तो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, यह फ्रेंड होता है विद्यार्थी का जो पूर्व अनुभव होता है उसके द्वारा शिक्षण अधिगम को और प्रभावी बनाया जाता है। विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, ये नहीं सही है फ्रेंड, ये गलत है। तीसरा दिया हुआ विद्यार्थी की अक्षमता, ये ठीक है फ्रेंड। विद्यार्थी के विकास की अवस्था, ये भी सही है फ्रेंड। विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, ये गलत है। विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता, ये भी गलत है। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही हुआ। तो पहला, तीसरा और चौथा किस में है फ्रेंड? ये विकल्प नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखते हैं फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो प्रभावी शिक्षण में फ्रेंड कौन सा प्रमुख व्यवहार है? प्रश्न पूछना, ये नहीं फ्रेंड, ये गलत है। विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, ये भी नहीं है। संरचना, ये भी नहीं है। अनुदेशात्मक विविधता, हाँ फ्रेंड, ये अनुदेशात्मक विविधता जो है यह है। इसके द्वारा अनुदेशात्मक विविधता जो होती है फ्रेंड, इसे प्रभावशाली बनाने के लिए जो शिक्षक होता है और विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करता है इसमें। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? देखो फ्रेंड, ये पूछ रहा है सर्वोत्तम रूप से। फ्रेंड, जो ये यूजीसी होता है इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो प्रभावी होता है, जो सर्वोत्तम होता है, उसी को हमें सही लगाना होता है फ्रेंड। देखते हैं। शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा। हाँ तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन क्या है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा। देखो फ्रेंड, इसमें शिक्षण को हम बेच नहीं सकते, ना ही तो अधिगम को हम खरीद सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, शिक्षण सामाजिक कृत्य है, ये फ्रेंड जो है कृत्य है, तृतीय हो गया है, कृत्य है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। शिक्षण अधिगम निहित है, शिक्षण में अधिगम निहित है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। क्या फ्रेंड, क्या यह हमारा सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षण में जो है अधिगम निहित होता है, जबकि अधिगम को शिक्षण समाहित नहीं करता। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। शिक्षक एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, शिक्षक एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा। फ्रेंड, ये सही नहीं है, ये फ्रेंड सही नहीं है। शिक्षक एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपद है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो फ्रेंड, ये वाला विकल्प हमारा सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा? बी, सी और ई। हम देख लेते हैं बी, सी और ई किस में है फ्रेंड। बी, सी और ई फ्रेंड हमारा है सी ऑप्शन में, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड, ये दिया है अभिकथन। फ्रेंड, ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, ये अभिकथन इधर से भी होगा, तो देखना। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। फिर तर्क दिया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। क्या फ्रेंड ये सही है?
सभी शिक्षण में अधिगम नहीं थे। ये तो फ्रेंड हमारा करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है। फिर तर्क क्या दिया, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। यह फ्रेंड जरूरी नहीं है कि शिक्षण से ही हमारा उत्पन्न जो अधिगम हो और शिक्षण से ही हो। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, ये नहीं फ्रेंड, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा दिया है सामाजिक, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा दिया है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण में मानकों से, ये भी फ्रेंड सही नहीं है कि किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण में मानकों से, ये भी गलत है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, ये वाला फ्रेंड हमारा करेक्ट है। फिर टी वाला दिया है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन फ्रेंड सी वाला करेक्ट होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे दिया है प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड यह किस रूप में किया जाना चाहिए, विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पे, ये फ्रेंड हमारा सही नहीं है। दूसरा छात्रों की अभिरुचि के आधार पे, ये भी फ्रेंड हमारा सही नहीं है कि फ्रेंड की अभिरुचि क्या है, वो क्या मांगता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि। और फिर तीसरी वाला दिया है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। देखो फ्रेंड ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर दिया है डी कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर, यह भी हमारा गलत है। यहाँ पे फ्रेंड ये हो सकता है बी वाला, लेकिन इससे भी जो है प्रभावी ये है छात्रों के, बी वाला है कि छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, ये हो सकता है फ्रेंड अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। ठीक है फ्रेंड, तो सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है फ्रेंड, परिचर्चाओं की विधि में, इसमें, या फिर युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, या फिर विचारावेश सत्र की विधि में, फिर डी वाला दिया सर फ्रेंड परियोजना विधि में। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वह हमारा है परियोजना विधि। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, शिक्षा प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। देखो फ्रेंड एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है, देश की सामाजिक व्यवस्था से, ये वाला गलत हो गया फ्रेंड। देश की सामाजिक व्यवस्था से कुछ हद तक है, समाज की आर्थिक स्थिति से, ये भी गलत हो गया फ्रेंड। विद्वान राजनीतिक व्यवस्था से, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। तो शैक्षणिक व्यवस्था से, ये वाला है फ्रेंड। एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है, तो शैक्षणिक व्यवस्था से है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, आगे किधर गया फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड अभिकथन से दिया है निर्माणात्मक मूल्यांकन अभिकथन, सॉरी फ्रेंड निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल हमारा सही है। और तर्क दिया है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो ये फ्रेंड हमारा ये गलत है, ये फ्रेंड हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, ये सही है परंतु आर एक गलत, सॉरी फ्रेंड ये वाला ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, दिया है शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा कथन, अपना उत्तर, कौन सा कथन, आगे फ्रेंड कुछ और क्वेश्चन था, कौन सा कथन
स्वीकार्य है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोड का चयन करें। फ्रेंड इसको हम देखते हैं। जब छात्र किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। क्या फ्रेंड ये सही है? बिल्कुल सही है फ्रेंड। दूसरा दिया है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। जी फ्रेंड हो सकता है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। ये गलत है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है, ये फ्रेंड शिक्षण है, शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। फ्रेंड ये बिल्कुल सही है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम है। ये वाला फ्रेंड हमारा गलत है। तो फ्रेंड हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? ए हो गया फ्रेंड, ए हो गया है, और बी है, और सी है फ्रेंड, और कौन सा हमारा है? ई है। तो ए बी सी ई किस में है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी में। बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिकथन ए अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तर्क दिया है फ्रेंड, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रमाण से जोड़ा जाना चाहिए। क्या फ्रेंड ये सही है? अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रमाण से जोड़ा जाना चाहिए। क्या जो इसका तर्क दिया गया है ये फ्रेंड सही है? हाँ फ्रेंड ये सही है। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और इसे अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रमाण से जोड़ा जाना चाहिए। तो हमारा ए वाला इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो यही हमारे क्वेश्चन थे फ्रेंड। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू फ्रेंड।